अस्सलाम वालेकुम। ईसीजी लेक्चर सीरीज़ का जो दूसरा टॉपिक है या लेक्चर है वो है भाई ईसीजी ग्राफ। इसी लेक्चर 2 टॉपिक क्या है? ईसीजी ग्राफ। जाहिर सी बात है भाई, ईसीजी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ईसीजी ग्राफ, क्योंकि ईसीजी ग्राफ भी है, मैथ ग्राफ भी है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक डिफरेंस, एक पर्सपेक्टिव है, उनके पैरामीटर अलग हैं, उनकी वेक्टर्स अलग है। फिज़िक्स के अंदर भी उनके कुछ ना कुछ ग्राफ हैं, ठीक है। इसी हवाले से आपने बायोलॉजी में आपने ग्राफ पढ़ने, लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है वो है ईसीजी ग्राफ। तो ईसीजी ग्राफ के अंदर याद रखना, ग्राफ में ड्रा कर रहा हूँ। ग्राफ को पढ़ने से पहले याद रखना कि ये एक डायरेक्शन आपको पढ़ाया जाता है कि भाई ये जो है एक वाई एक्सिस, दूसरा है एक्स एक्सिस। ये तो मुझे उम्मीद है कि आपका क्लियर होगा। एक है वाई एक्सिस, दूसरा एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस से क्या चीज़ दिखाते हैं, एक्स एक्सिस से क्या चीज़ दिखाते हैं। याद रखना ईसीजी पेपर के अंदर मीन्स ईसीजी जो ये ग्राफ है उनके अंदर एक्स एक्सिस में आपको टाइम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो वाई एक्स है यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स, वो वेव्स क्यू वेव्स भी हैं, वो वेव पी क्यू आर एस, जो कुछ भी वेव्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि भाई वाई क्यू वेव्स, ठीक। अब याद रखने वाली बात ये है कि जब वाई एक्स पे आपको बता रहा है कि भाई एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड से मुराद ये है हाइट, ठीक है। हाइट हाई हाइटेड हो सकता है, ठीक है, हाई और लो या स्मॉल हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये पी वेव है, नॉर्मल ये है, ठीक है। अब हाइटेड का मुराद ये है, दूसरा शॉर्ट ये है, ठीक है। ये चीज़ है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अब ये हाइटेड है, दूसरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हाइटेड है, मीन्स हाई हाइटेड, यहाँ पे लो हाइटेड, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है, ये एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। दूसरा है भाई पी वेव, सॉरी वो टाइम, जो कि एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको टाइम इंडिकेट किया जा रहा है। अब टाइम आपको कैसे पता चलेगा? याद रखना कि टाइम आपको वाइड से पता चलेगा कि भाई वाइड उनकी विड्थनेस कितनी है, ठीक है, उसी वाले से। अब ये विड्थनेस हो या एम्पलीट्यूड हो, ये तमाम से चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी ईसीजी के अंदर, ग्राफ के अंदर बॉक्सेस होते हैं। ये बॉक्सेस की कहानी कुछ एक इंटरेस्टिंग कहानी है। वो बॉक्स लार्ज बॉक्स भी हैं, ठीक है, लार्ज बॉक्स भी हैं और स्मॉल बॉक्स भी हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। याद रखने वाली बात ये है कि एक लार्ज बॉक्स जो है, एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स हैं, ठीक है भाई, ये चीज़। अच्छा, अब एक स्मॉल बॉक्स की लेंथ क्या है? एक स्मॉल बॉक्स की लेंथ जो है 1 मिलीमीटर। ये चीज़ तो आपको याद रखना चाहिए भाई, ठीक है। एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स और एक स्मॉल बॉक्स के अंदर 1 मिलीमीटर उनके लेंथ है। ये था ईसीजी की जो कि ग्राफ था। ग्राफ के अंदर लार्ज बॉक्स भी हैं, स्मॉल बॉक्स भी हैं। अच्छा, सपोज कीजिए मेरे पास अब यहाँ पे ग्राफ तो है नहीं, लेकिन मैं अब मैनुअल ड्रा कर रहा हूँ, वो भी एक वेव ड्रा कर रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल के देता हूँ। ये मेरे पास ए बी वेव है, ठीक है, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी वेव है। ये कंप्लीट एक वेव है। दूसरा वेव मैं ड्रा कर रहा हूँ, उनका ये है, ठीक है, एक ये। अब 2 वेव मेरे पास हैं। अब ये जो यहाँ पे, अब देखिए ऊपर भी ग्राफ, ऊपर ग्राफ के अंदर बॉक्सेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी बॉक्स हैं, नीचे बॉक्स हैं। अब ये जो कॉलम्स वाले जो बॉक्स हैं, कॉलम्स वाले बॉक्सेस जो कि हाई वाई एक्सिस पे जो बॉक्स हैं, वो आपको पता है कि इनकी एम्पलीट्यूड कितना है। जो कि हॉरिजॉन्टल जो कि बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये जो बॉक्स आपको शो कर रहे हैं, ये बॉक्स आपको बता रहे हैं कि इनकी टाइम क्या है, ठीक है। याद रखिए, सपोज कीजिए इनके एक पी वेव के अंदर 3 स्मॉल बॉक्स हैं, 1 2 3।
अगर 3 स्मॉल बॉक्स हैं 3 मिलीमीटर। अब ये इनकी विड्थ है, लेकिन एक स्मॉल बॉक्स की टाइम इंटरवल क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम रेडी हो जाएं और टाइम इंटरवल को देखें। थैंक यू वेरी मच।